नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां जसवंत नगर में पत्नी ही निकली पति की हत्यारन। साथ ही चर्चा होगी झांसी की, जहां भाजपा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार सेवकों को किया गया सम्मानित। और बात होगी झांसी के मोट की, जहां 35 वर्षीय व्यक्ति की ठंड के कारण हुई मौत। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर इटावा से है, जहां पत्नी ही निकली अपने पति की हत्यारिन। इटावा पुलिस द्वारा 16 जनवरी को मिले शव के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना जसवंत नगर क्षेत्र अंतर्गत परसौआ गांव के पास शव मिला था। अज्ञात शव की पहचान उसी गांव के रहने वाले अभिषेक उर्फ करू के रूप में की गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी व मृतक का जीजा और उसका दोस्त तीनों ने मिलकर गमछे से गला दबाकर मृतक की हत्या की थी। पत्नी के प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या की गई थी। इटावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने इस विषय पर क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, 16 जनवरी 2024 को जसवंत नगर थाना अंतर्गत एक परसौआ गांव पड़ता है, उसके आउटस्कर्ट पर जो है बबूलों के पेड़ों के बीच में एक डेड बॉडी मिली थी। और डेड बॉडी की पहचान अभिषेक उर्फ करू के रूप में हुई थी, जो परसौआ के ही निवासी थे। और पोस्टमार्टम के बाद पंचायतनामा जो कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम कराया जाता है, उसमें गला घोट के हत्या करने की बात आई थी। उसका गमछा भी उसके गले में प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर थाना जसवंत नगर में 302 आईपीसी का अभियोग दर्ज हुआ था। और अभिषेक जो मृतक था, उसके पिता द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया था। तदनुसार उस मामले में जो हमारी टीम लगी हुई थी, उसमें इंस्पेक्टर जसवंत नगर कपिल दुबे और उनकी टीम द्वारा और सीओ जसवंत नगर उनकी टीम द्वारा लग करके इसमें बहुत ही मेहनत से 48 घंटे के अंदर इस घटना का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त सहित महिला जिसका वो पति की मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी, उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार सहवीर नाम का जो उनका जीजा लगता है, मृतक का सगा जीजा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ करू, उसका जो दोस्त था धीरज, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उसकी पत्नी, जो मृतक की पत्नी है, वो भी चूंकि सह अभियुक्त है इसमें, और उसने मर्डर को, इसको भी संज्ञान था। और अपने प्रेम संबंधों के चलते में इन दोनों लोगों ने मिल करके उस व्यक्ति की, अभिषेक की हत्या कर दी थी, गला दबा करके शराब पिलाने के बाद। इस प्रकार यह भी संज्ञान में आया कि इससे पहले भी उन्होंने उसको जहर खिला के मारने का प्रयास किया था। और निश्चित तौर से ये दूसरी बार, उस बार वो अलर्ट हो गया था, इस बार वो शराब के नशे में होने के बाद उसको जो है दोनों लोगों ने मिल करके उसका गला दबाकर गमछे से हत्या कर दिया। उसमें जो मोबाइल था मृतक का, वो पानी के तालाब में फेंक दिया गया था। उसको मुलजिमों की निशानदेही में बरामद कर लिया गया है। मुलजिमों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है तथा यह भी बताया है कि उसके जो मृतक की पत्नी है वह भी इसमें शामिल थी। इस प्रकार तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। पुलिस को इसमें कोई इनाम भी दिया जा रहा है? इसमें मेरे द्वारा, चूंकि टीम द्वारा बहुत ही मेहनत से और मशक्कत से बहुत ही ज्यादा मेहनत करके कार्य किया गया, इसके लिए 15,000 रुपए जो कपिल दुबे तथा उनकी टीम को, जो प्रभारी निरीक्षक जसवंत नगर है, उनको दिया जा रहा है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार के नेतृत्व में झांसी महानगर में कार सेवकों का सम्मान एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायिका गिन्नी कौर ने अपने भजनों द्वारा उपस्थित जनमानस का दिल जीत लिया तथा वातावरण को राममय बना दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बेबी रानी मौर्य, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार मौजूद रहीं। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आज पूरे देश, प्रदेश व संपूर्ण विश्व में रामलला के मंदिर की स्थापना को लेकर उत्सव का माहौल है। पूरे देश का सपना था कि हमारे भगवान श्री राम मंदिर में विराजें। 500 वर्षों की तपस्या के बाद आज भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना का सपना पूरा हुआ। भगवान श्री राम मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या में फिर दीपावली व देश विदेश में भी दीपावली का माहौल बनेगा। वहीं जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार ने भी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की और कहा कि इस कार्य को पूर्ण करने हेतु उन्होंने संकल्प लिया था और अपने कार्य को करके दिखाया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सैकड़ों कार सेवकों का सहयोग और बलिदान सभी को याद रहेगा। भगवान राम के मंदिर को पूर्ण होने में वक्त लगा, लेकिन ये कार्य पूर्ण हुआ। ये कार्य केवल भक्तिभाव और संकल्प शक्ति से ही पूर्ण हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर झांसी के तहसील मोट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से है, जहां 35 वर्षीय व्यक्ति की ठंड के कारण मौत हो गई। फसल में पानी लगाने के दौरान ये घटना हुई है। दरअसल पूरा मामला जिला झांसी के थाना समथर क्षेत्र के ग्राम दतावली से सामने आया है, जहां मृतक के भाई द्वारा बताया गया कि उसका 35 वर्षीय भाई लालू अहिरवार खेत पर
फसल में पानी लगाने के लिए घर से गया हुआ था। जब काफी समय तक वो घर वापस नहीं आया तो उसके द्वारा खोजबीन की गई तो खेत पर बेहोशी की हालत में उनका भाई पड़ा हुआ मिला। इसके बाद आनन फानन में उपचार के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समथर लाया गया, जहां चिकित्सा प्रभारी शंगुल तिवारी द्वारा चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि चिकित्सा प्रभारी द्वारा मौत का सही कारण नहीं बताया गया। क्या नाम है? हमारा फूल सिंह। क्या घटना हो गई? कुछ नहीं, हारा गया था सर, बस पानी लगा रहा था खेत में, बस ठंडे लग गई, सुबह जकड़ गया। कौन था आपका भाई? क्या उम्र होगी लगभग? लगभग वही होगी 30 साल। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये? वही 5 बजे की। अब कहाँ लाए हैं आप लोग? है मेडिकल। क्या कहा डॉक्टर ने? हैं? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने डॉक्टर ने जो बताया कि ठंडे लग गई, जकड़ गया। किस गांव के रहने वाले हैं आप? किस गांव के रहने वाले हैं? दतावली की, ग्राम दतावली कला। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? हम हारा गए, मम्मी बोली हारा चाहे जाओ भैया नहीं आओ, तो हम हारा गए, सुनते देखो सो ठंडे लग गई, बात जकड़ गया। ये लालू प्रसाद दतावली के रहने वाले 35 वर्ष यहाँ पे आए थे, मृत अवस्था में आए हुए हैं, परिजन उनके साथ आए हुए हैं। हम लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है, थाने में निकटतम थाने में सूचना दे दी। लगभग 35 साल की, अब कारण तो स्पष्ट पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। मोट झांसी से न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ समाहरणालय के समीप बाहर बने ईवीएम वेयर हाउस में सुरक्षा में तैनात हवलदार ने खुद को गोली मार ली। मृतक हवलदार की पहचान रघु मुर्मू, उम्र 40 वर्ष, पिता बड़का मुर्मू, गांव पेटकसा बरहेट निवासी के रूप में हुई है। ये घटना बीते दिवस की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीपीओ अजीत कुमार विमल और प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन, नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ईवीएम वेयर हाउस पहुंच गए और घायल हवलदार को सदर अस्पताल लेकर आए। सदर अस्पताल में गोली से घायल रघु मुर्मू का इलाज के दौरान देहांत हो गया। बताया जा रहा है कि घटना की खबर सुनकर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एसडीपीओ ने बताया कि मृत हवलदार ने स्वयं अपनी सर्विस आर्म्स से खुद को गोली मार ली है। इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारी द्वारा बोर्ड टीम गठित की गई है और कैमरे के सामने पोस्टमार्टम किया जाएगा। 2:45 PM में लगभग सूचना प्राप्त हुई कि ईवीएम वेयर हाउस में प्रतिनियुक्त हवलदार रघु मुर्मू के द्वारा अपने शायद 20 राइफल से गोली मारकर घायल हो गए हैं और फिर उनको तुरंत जैसे ही खबर मिली और हम लोग उसको इलाज हेतु सदर हॉस्पिटल सोनाजोड़ी लेकर के आए और इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया है। उनकी पत्नी आई हुई है, उनकी पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है कि 2-3 दिनों से वो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार थे और जिस कारण से ये कदम उठाया गया है और इसमें विस्तृत हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट भी करेंगे और मेडिकल बोर्ड से इसकी फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाएगी। ठीक, क्या नाम था? रघु मुर्मू हवलदार। पाकुड़ से न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के मेजा विधानसभा क्षेत्र के उरुआ ब्लॉक के अंतर्गत मेजा रोड में समाज सेवी नित्यानंद उपाध्यक्ष एवं आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का आयोजन क्षेत्र में किया गया, जिसका लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत किया। इस शोभा यात्रा का पूर्व विधायिका नीलम उदय भान करवारिया के कार्यालय लखनपुर से यात्रा का शुभारंभ किया गया और शोभा यात्रा जैसे ही मेजा रोड चौराहे पर पहुंची, वहां पहले से मौजूद हजारों भक्त ने जय श्री राम के नारे लगाए और जय श्री राम के नारे से समूचा मेजा रोड चौराहा गुंजायमान हो गया। शोभा यात्रा मेजा रोड चौराहे से होते हुए पटेल नगर चौराहे पर होते हुए वहां से ब्रिज से वापस श्याम काली इंटरमीडिएट कॉलेज पटेल नगर चौराहे पर पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। इस अवसर पर पटाखे दगाकर व डीजे पर नृत्य करके लोगों ने यात्रा को सफल बनाया। इस अवसर पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व विधायिका नीलम करवरिया, पूर्व विधायक विभवनाथ भारती, पप्पू गौतम, आनंद कुमार पांडे, योगेश शुक्ला, विपिन केशरी, राजू शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। मेजा प्रयागराज से न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।